जब ब्रज गोपियां विरह के आवेश में इस प्रकार भांति भांति से गाने और प्रलाप करने लगी, श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा में वे अपने को रोक न सकी और दीर्घ और करुण स्वर में रोने लगी। तभी जिस वन में पतझड़ और ज्वलनशील पवन प्रवाहित हो रही थी, डरावने और रुदन के स्वर फूट रहे थे, वहां यकायक हरियाली अंगड़ाई लेते पुष्प खिलने लगी। सुगंधित शीतल पवन हृदय को उत्तेजित करने लगी। संगीत की सुरीली ध्वनियां गूंजने लगी। ठीक उसी समय उनके मध्य मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब क्या था, प्रत्येक गोपी को अपने प्रियतम कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। फिर हुआ महारास, और इस महाराज से उत्पन्न श्रम को मिटाने के लिए जल क्रीड़ा करते हुए सभी ने यमुना में स्नान किया। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह बड़ी रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। श्री कृष्ण की आज्ञा पावे गोपियां अपने अपने घरों को चली गई। भगवान की योग माया से ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे मोहित होकर ऐसा मानते रहे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। कृष्ण देह, राधा उस देह की आत्मा। जब दो लोगों की आवश्यकता हुई तो देह व आत्मा खेलने लगी। जब अनेक की आवश्यकता हुई तो उस शरीर से आत्मा रूपी राधा के सहित अनेक गोपियां व ग्वाल प्रस्फुटित होने लगी। यही तो है रास, और यही है श्री कृष्ण की अपार लीलाएं। जो प्राणी भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण व वर्णन करता है, वह अति शीघ्र स्थिर चित्त हो जाता है। उसे भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके रोग, काम, विकार, दुर्वासनाएं सर्वदा के लिए नष्ट हो जाती हैं। अनेक अनेक गोपियों के मध्य श्री कृष्ण अखंड योगी ही रहे। वे योगेश्वर कृष्ण कहलाए। योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। तो आइए अब चलते हैं फिर से उसी रास की ओर नहीं, महारास की ओर।